सीआईएसएफ ने 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए कांस्टेबल ट्रेडमैन का वैकेंसी जारी किया है। इसमें 787 पदों को इस वैकेंसी के द्वारा भरे जाएंगे। कोई भी महिला पुरुष 10वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल को 21 नवंबर 2022 से ओपन कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन करने का जो अंतिम तारीख रहेगा 20 दिसंबर 2022। इसमें जो पे लेवल रहेगा, वेतनमान आपको लेवल 3 के हिसाब से दिया जाएगा, जो 21,700 रुपये से 69,100 रुपये आपको वेतनमान के रूप में दिया जाएगा जब आप सक्सेसफुली इस वैकेंसी का जो प्रोसेस रहेगा उसको पूरा कर पाएंगे। इसमें जो वैकेंसी अलग अलग ट्रेड के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से इसमें बांटा गया है। जैसे कुक के लिए पुरुष अभ्यर्थी 247 वैकेंसी रिक्त है और महिला अभ्यर्थी के लिए 27, कुल मिला के 274 और ईएसएम के लिए 30। इस प्रकार से जो ग्रैंड टोटल रहेगा वो 304 रहेगा। वहीं कोबलर के लिए 4 वैकेंसी पुरुष अभ्यर्थी के लिए, 1 वैकेंसी महिला अभ्यर्थी के लिए, टोटल 5 वैकेंसी और ईएसएम के लिए 1, कुल मिला के 6। वहीं टेलर के लिए कुल 27 वैकेंसी, बार्बर के लिए 102 वैकेंसी, वाशरमैन के लिए 118 वैकेंसी, स्वीपर के लिए 199 वैकेंसी, पेंटर के लिए 1 वैकेंसी, प्लम्बर के लिए 4 वैकेंसी, मालिक के लिए 3 वैकेंसी, वेल्डर के लिए 3 वैकेंसी, कुल मिला के 779 वैकेंसी है। इसके बाद जो बैकलॉग वैकेंसी है, बैकलॉग वैकेंसी का मतलब ये होता है कि पिछले बार वैकेंसी आया तो ज़रूर था लेकिन उसमें योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, इसलिए इसमें बैकलॉग वैकेंसी भी बच गया जो 8 वैकेंसी है। इस प्रकार मिला के 787 पदों के लिए इन वैकेंसी को भरे जाएंगे और इसमें मेल और फीमेल कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग ट्रेडों के हिसाब से इसमें वैकेंसी का विभाजन किया गया है। इसका जो पीडीएफ रहेगा इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अटैच कर दूंगा, जिसको आप डाउनलोड करके अवलोकन कर पाएंगे। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ओपन करके सर्च बार में जाकर सतीश ऑनलाइन सोल्यूशन टाइप कीजिएगा तो आपको जो टेलीग्राम चैनल वो मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे और मैं यहाँ पे सभी प्रकार के जो नोटिफिकेशन रहता है उसको सबसे पहले अपलोड कर देता हूँ। इस प्रकार से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन करते समय यदि आप एसटी, एससी या महिला कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपको फीस के रूप में कोई भी शुल्क विभाग को देना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपको शुल्क के रूप में 100 रुपये विभाग को देना पड़ेगा। और इसमें जो चयन प्रक्रिया, सबसे पहले फिजिकल और पीटी टेस्ट रहेगा, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन भी रहेगा और ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। इसके बाद जिन अभ्यर्थी के द्वारा सक्सेसफुली पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट को कंप्लीट कर लिया जाता है, उनको जो सेकंड टेस्ट रहेगा रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा और यह जो सीबीटी टेस्ट रहेगा और वहीं जो तीसरा जो टेस्ट रहेगा मेडिकल एग्जामिनेशन। इस प्रकार से जो भर्ती का प्रक्रिया पूरा हो चुका है। इसमें कोई भी 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे और यदि आपके पास आईटीआई ट्रेड टेस्ट संबंधी सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको बोनस अंक भी दिया जाएगा। और इसमें जो एज का लिमिटेशन मांगा हुआ है 18 साल से 23 साल तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यदि आप एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपको एज में 5 साल का छूट दिया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी को एज में 3 साल का छूट दिया जाएगा। इस प्रकार से अन्य और भी अभ्यर्थियों को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें छूट दिया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड मेल कैटेगरी, जिसमें ओबीसी, जनरल, एससी और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आपको 170 सेंटीमीटर हाइट का जो मेजरमेंट होना अनिवार्य रहेगा। और इसमें जो चेस्ट का जो मेजरमेंट किया जाता है मिनिमम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो चेस्ट का जो मेजरमेंट रहेगा वो 80 से 85 सेंटीमीटर तक रहेगा। महिला कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए जनरल, एससी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो हाइट का जो मेजरमेंट रहेगा 157 सेंटीमीटर रहेगा। हाइट और चेस्ट का जो रिलैक्सेशन रहता है वो अलग अलग अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग रहता है। जैसे यदि आप पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जिसमें पुरखा, कुमानीस ऐसे रहते हैं ना, तो आपको जो हाइट का जो मेजरमेंट रहता है वो 165 सेंटीमीटर रहता है पुरुष अभ्यर्थी के लिए। महिला अभ्यर्थी के लिए जो हाइट का जो मेजरमेंट रहेगा वो 155 सेंटीमीटर रहेगा और जो चेस्ट का भी जो मेजरमेंट रहेगा वो 78 से 83 सेंटीमीटर रहेगा। और वहीं यदि आप एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो एसटी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी के लिए हाइट का जो मेजरमेंट रहेगा 162.5 सेंटीमीटर और महिला कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए 150 सेंटीमीटर। और इसमें जो पुरुष अभ्यर्थी का चेस्ट का जो मेजरमेंट रहेगा 76 से 81 सेंटीमीटर तक ही रहेगा। इस प्रकार से इसमें जो हाइट और चेस्ट का जो मेजरमेंट का प्रक्रिया भी पूरा हो चुका है। इसके बाद अभ्यर्थी का फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें
पुरुष अभ्यर्थी को 1600 मीटर 6.30 सेकंड में पूरा करना रहेगा और वहीं जो महिला अभ्यर्थी रहेंगे उन 800 मीटर का रनिंग आपको 4 मिनट में पूरा करना रहेंगे। इस प्रकार से आपका जो फिजिकल टेस्ट है ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा और आपको छूट के हिसाब से आपको एनेक्सर जो नंबर रहेगा इसको आपको सबमिट करना पड़ेगा भर्ती में जाते समय। इसके बाद जो ट्रेड टेस्ट रहेगा अलग अलग ट्रेडों के हिसाब से अलग अलग जो ट्रेड का जो प्रक्रिया रहेगा इसका भी आप अवलोकन कर पाएंगे। अभ्यर्थियों के द्वारा सक्सेसफुली फिजिकल और ट्रेड टेस्ट को कंप्लीट कर लिया जाता है। अब आपका जो टेस्ट रहेगा वो रिटन एग्जाम रहेगा। इसमें आपको OMR कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा। जो CBT टेस्ट रहेगा 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे और आपको 2 घंटे की अवधि दिया जाएगा जिसमें आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इस प्रकार से जिन अभ्यर्थी के द्वारा सक्सेसफुली रिटन एग्जाम को भी क्रैक कर लिया जाता है तो आपका जो सिलेक्शन मेडिकल टेस्ट के लिए हो जाएगा और उसके बाद ये जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है पूरा हो चुका है। अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करिएगा तो ही अच्छा है, क्योंकि हाल ही में SSC एग्जाम के लिए अधिकतर अभ्यर्थियों के द्वारा अंतिम तारीख में ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए साइबर कैफे में भटकते देखा गया है और वे अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन भी कर नहीं पाए। इस प्रकार से उनका जो इस साल का समय है वो चला गया। आपको जब भी वैकेंसी का पता चलता है आप तुरंत ही ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। शिक्षा और नौकरी संबंधी जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, परिवार दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।